महल से वो बढ़िया लगा देखने में। अच्छा, यहाँ की ग्रीनरी और खुलापन कैसा लगा? काफी अच्छा लग रहा है। शुद्ध वातावरण है, बिल्कुल शुद्ध वातावरण है। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल देसी ट्रैवलर में। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में स्थित पुराना किला की। जी हाँ, पुराना किला, जिसे हम ओल्ड फोर्ट के नाम से भी जानते हैं। यह पुराना किला आपको दिल्ली के चिड़ियाघर के ठीक सामने देखने को मिलेगा, तो आप पुराना किला भी ज़रूर देखने जाएं। ये आप सामने पुराना किला देख रहे हैं। ये लंबी सी रोड है। जैसे ही आप मेन रोड से एंट्री करते हैं तो इसकी राइट हैंड साइड में आपको दिल्ली का चिड़ियाघर देखने को मिलता है एंड फ्रंट में ये पुराना किला। किला के लेफ़्ट हैंड साइड में आपको टिकट काउंटर देखने को मिलेगा। ये हम अभी टिकट काउंटर की तरफ बढ़ रहे हैं और ये सारे दर्शनार्थी अभी टिकट लेने के लिए खड़े हैं। हम भी अभी इस लाइन में खड़े होंगे। तब तक आपको मैं कैमरा पैन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये पार्किंग का स्थान दिख रहा है। यहाँ पे पार्किंग की भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और जैसे ही आप टिकट लेके एंट्री करेंगे तो सिक्योरिटी चेक के बाद आप पुराना किला के परिसर में जैसे ही एंट्री करते हैं तो आपको ये एक लेक देखने को मिलती है। और लेक अभी तो फ़िलहाल कोरोना में बंद है, लेकिन आप इसकी टिकट लेके बोटिंग का मज़ा उठा सकते हैं जब भी ये बोटिंग यहाँ पे शुरू होगी। इसके बाद आप राइट हैंड साइड से थोड़ा निकल के एक सेकंड सिक्योरिटी चेक होगा और इस सिक्योरिटी पॉइंट के बाद आप सीधा एंट्री करते हैं पुराना किला के बड़ा दरवाज़ा की तरफ को। तो आइए अब बात करते हैं पुराना किला के इतिहास के बारे में और इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। वैसे तो हमारे देश में राजाओं, महाराजाओं, मुग़ल शासकों और अंग्रेज़ों का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन इनके दौर के दौरान बनाई गई स्मारकें और इमारतें आज भी एक आकर्षण का केंद्र हैं। हमारे पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में आपको 1000 से भी ज़्यादा किले देखने को मिलते हैं एवं दिल्ली में आप 8 किले देख सकते हैं। इन्हीं 8 किलों में से एक भव्य किला पुराना किला है, जिसे हम आज आपको दिखाएंगे और इसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी भी देंगे। तो आइए अब बात करते हैं दिल्ली स्थित पुराना किला की। पुराना किला का निर्माण कब हुआ, इसके ऊपर भी 2 थ्योरीज़ सामने आती हैं। एक थ्योरी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है वो हमें इस किले का संबंध मुग़ल काल से बताता है, अथवा दूसरी थ्योरी दंत कथाओं द्वारा प्रचलित है, जहां इस किले का निर्माण पांडवों द्वारा करवाया गया था, ये बताया जाता है। आइए तो पहले बात कर लेते हैं इस किले से जुड़ी दंत कथा के बारे में। दंत कथा के अनुसार यह किला पांडवों द्वारा बनवाया गया था। हालांकि इसके कोई लिखित या पौराणिक प्रमाण हमें नहीं मिल पाते। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा इस किला के अंदर 3 बार खुदाई हो चुकी है, जिसके दौरान कुछ एक्सकवेटेड आर्टिफैक्ट्स ज़रूर मिले हैं, जैसे मूर्तियाँ, स्टोन्स, मिट्टी की वस्तुएं इत्यादि, जो 300 ईयर BC से भी पहले की बताई जाती हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में हम मौर्य साम्राज्य के पहले का समय कह सकते हैं। इस किले में की गई खुदाई और उस दौरान मिली चीज़ों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं उन शासकों की जिनका नाम किले को बनवाने में इतिहास के पन्नों में दर्ज है। पहला नाम आता है मुग़ल साम्राज्य के दूसरे मुग़ल शासक हुमायूं का, जिन्होंने 1530 के दौरान इस किले का निर्माण शुरू करवाया। और दूसरा नाम आता है शेर शाह सूरी का, जिन्होंने सूरी साम्राज्य की नींव रखी। 1540 में हुमायूं को युद्ध में परास्त कर शेर शाह सूरी ने दिल्ली अथवा पुराना किला को जीत लिया। अगले 5 साल 1540 से 1545 तक शेर शाह सूरी अपनी मृत्यु तक दिल्ली में ही शासन करते रहे, अथवा पुराने किले के अंदर बहुत सी नई चीज़ों का निर्माण भी करवाया, जिनमें से किला एक कोहना मस्जिद और शेर मंडल आपको पुराना किला के अंदर ज़रूर देखने चाहिए। इनके बारे में भी हम विस्तार से आगे वीडियो में बात करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। तो ये तो थी जानकारी कि इस किले का निर्माण किसने और कब करवाया, जो हमें इतिहास के पन्नों से अथवा दंत कथाओं से पता चला।
अब इस किले की संरचना के बारे में थोड़ी बात करते हैं। इस किले की दीवारें आपको 18 मीटर ऊंची तक दिखाई देंगी अथवा 1.5 किलोमीटर की परिधि में फैला हुआ ये किला है। इसमें मुख्यतः आपको 3 दरवाजे देखने को मिलेंगे। जो मेन एंट्री है वो बड़े दरवाजे से की जाती है। उसके लेफ़्ट हैंड में आपको थोड़ा आगे चलकर तलाकी दरवाज़ा दिखेगा और उसके राइट हैंड की साइड अगर आप जाएंगे तो आपको हुमायूं का दरवाज़ा दिखेगा। यह जो दरवाज़ा अभी आप देख रहे हैं इसे तलाकी दरवाज़ा कहा जाता है। तलाकी मीन्स द गेट ऑफ फॉरबिडन। इसमें भी आपको ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर देखने को मिल रहा होगा। इसके निर्माण में रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया है। ये दरवाज़ा हुमायूं दरवाज़ा के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें भी ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर आपको देखने को मिल रहा है। अब जो आप देख रहे हैं इसे किला-ए कुहना मस्जिद कहा जाता है। इस मस्जिद में 5 दरवाजे हैं। 1541 में यह मस्जिद शेर शाह सूरी द्वारा बनवाई गई थी। हालांकि इसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी है। कुछ इतिहासकार तो ये मानते हैं कि इस मस्जिद को शेर शाह सूरी ने ही बनवाया था, जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि इसका निर्माण एवं इसका डिज़ाइन हुमायूं के समय पे शुरू हुआ था, लेकिन इस मस्जिद को पूरा शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। बहरहाल इस मस्जिद की ऊंचाई 20 मीटर है, जो ज़मीन से लेकर ऊपर गुंबद तक मापी जाती है। इसकी लेंथ 51 मीटर आंकी गई है अथवा इसकी ब्रेड्थ 13.5 मीटर आंकी गई है। यह जो अभी आप देख रहे हैं इसे शेर मंडल के नाम से जाना जाता है, जो एक ऑब्जर्वेटरी बैतशाला हुआ करती थी। इसका निर्माण शेर शाह सूरी द्वारा करवाया गया था। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो एक ऑक्टागोनल अष्टकोण शेप की इमारत आपको देखने को मिलती है। इसके ऊपर भी आपको एक छतरी जो अष्टकोण शेप की बनी हुई है वो देखने को मिलेगी। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इस शेर मंडल को 8 स्तंभों यानी 8 पिलर्स के द्वारा सपोर्ट दिया गया है अथवा इसको वाइट मार्बल से सजाया गया है, जो कि एक मुग़ल काल में एक यूनिक आर्किटेक्चरल स्टाइल हुआ करती थी। शेर शाह सूरी के शासन के दौरान इस किले का नाम शेरगढ़ रखा गया था। 1545 में शेर शाह सूरी का निधन हो गया। उसके बाद सूरी साम्राज्य के वंशजों ने दिल्ली में राज्य किया। 1554 आते आते तक सूरी साम्राज्य दिल्ली में कमज़ोर पड़ने लगा और 1555 में हुमायूं ने सूरी साम्राज्य पर हमला कर दिल्ली अथवा पुराना किला को वापस अपने कब्जे में ले लिया। इस किले के कब्जे के बाद शेर मंडल को हुमायूं की लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया। ये वही स्थान है जहाँ पर 24 जनवरी 1556 को दूसरी मंजिल से हुमायूं का पैर फिसलने के कारण वो नीचे गिरे और 3 दिन बाद उनका निधन हो गया। अब बात कर लेते हैं एक्सकवेशन की, यानी कि खुदाई की। जैसा मैंने पहले भी बताया कि इस किले में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करवाई थी इस किले का या इस किले के आसपास के इतिहास को और जानने के लिए। तो 1954-55, 1969 से 1973 और हाल ही में 2013-14, 2017-18 में इस किले के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई करवाई और इसमें कुछ चीज़ें इनको मिली जिनका संबंध 3rd सेंचुरी BC से भी पहले का माना जाता है, जो हमारे मौर्यन साम्राज्य से भी पहले का काल है। तो अगर आपको ये सब चीज़ें जो इस एक्सकेवेशन के दौरान मिली थी, अगर ये सब चीज़ें देखनी है तो वहाँ पर म्यूज़ियम है, आप वहाँ पे ज़रूर जाएं, ज़रूर देखें कि एक्सकेवेशन के टाइम पे क्या क्या चीज़ें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिली और इस जगह इस किले का इतिहास कितना पुराना है। तो इस फोर्ट के अंदर बने म्यूज़ियम में भी आप ज़रूर जाएं और देखें कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा खुदाई के दौरान क्या क्या चीज़ें मिली थी। 20 रुपये की टिकट फोर्ट की है। अगर आप 10 रुपये और खर्च करते हैं यानी 30 रुपये की टिकट लेते हैं तो आप फोर्ट प्लस म्यूज़ियम देख सकते हैं। ये टिकट प्राइस आज की डेट का है, जो हम मार्च 2021 की बात कर रहे हैं। अगर आप 5 साल 10 साल बाद देखेंगे तो टिकट प्राइस वेरी कर सकते हैं। बहरहाल ये बहुत ही इकोनॉमिकल रहेगा चाहे जब भी देखें।
तो मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आप जब भी फोर्ट देखने आएँ तो इसके अंदर बना म्यूज़ियम ज़रूर देखें। एक चीज़ और आप देखें, अगर आपके पास समय है तो शाम तक यहाँ रुके। यहाँ पे बहुत बढ़िया लाइटिंग और साउंड शो आपको दिखाया जाता है और डेली दिखाया जाता है। यह किला सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। हमारे इस पुराने किला के भ्रमण के दौरान हमें कुछ दर्शनार्थी भी मिले। अब ये हमारे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप सब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। तो आइए हम जानते हैं हमारे ये न्यू सब्सक्राइबर्स पुराना किला के बारे में क्या कहना चाहते हैं। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत खुली जगह है, हवा बहुत चल रही थी तो आवाज़ इनकी थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर आपके पास हेडफोन या एयरफोन वगैरह है तो वो लगा के सुनिए ताकि हमारे न्यू सब्सक्राइबर्स की आवाज़ आपको थोड़ा क्लियर सुनाई दे। तो आइए सुनते हैं पुराना किला के बारे में ये लोग क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं आप लोग। मेरा नाम सोनू गुजर है। अच्छा। और मैं यूपी से हूँ और मैं यहाँ घूमने के लिए आया हूँ। अच्छा। और भाई का नाम भाई बताते रहो। भाई मेरा नाम जयनगर है, मैं दिल्ली से। मेरा नाम राणा है, मैं जालोर से हूँ, राजस्थान से। वेरी गुड। मेरा नाम गौरव अधाना है, गांव सांवली से। अच्छा, तो मतलब दिल्ली से लगभग बस ऐसे ही मन कर रहा था कि देखिए एक बार कैसा है क्या है। लॉकडाउन के बाद पहली बार आए हो यहाँ? हाँ, जी पहली बार आए हैं। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बढ़िया। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और जो भी लोग दिल्ली घूमने आना चाहते हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं? जी 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 आ सकते हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पे। अच्छा काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे देखने के लिए। अच्छा। जो लोग बाहर के लोग आके देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ की ग्रीनरी और खुलापन कैसा लगा? काफ़ी अच्छा। काफी अच्छा लग रहा है, शुद्ध वातावरण है, जैसे बिल्कुल यहाँ शुद्ध वातावरण है। थोड़ा सा बाहर निकलने का चाहो तो यहाँ आने के लिए बढ़िया है जगह। अच्छा, अगर कोरोना टाइम पे घर में थे बंदा, थोड़ा खुली वातावरण के लिए सही है। तो यहाँ पे अगर कोई आना चाहता है गुड़गांव से, नोएडा से या कहीं और से, तो क्या है? ना भाई बिल्कुल आना चाहिए भाई। आना चाहिए। तो अपने कन्वेंस से भी आएगा तो यहाँ पार्किंग वगैरह सब कुछ? हाँ जी, ओके बिल्कुल ओके सर। अच्छा, मतलब आप लोग की तरफ से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे जब आना। भाई के चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है देसी ट्रैवलर। देसी ड्राइवर। ट्रैवलर। थैंक यू सो मच गाइस। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी दिल्ली के पुराना किला के बारे में। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी पसंद आई होगी। हमारी देसी ट्रैवलर की फैमिली को ज्वाइन करने के लिए आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर इस वीडियो को ज़रूर करें। और आपसे जल्द ही मुलाकात होगी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।